नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र झा और स्वागत है आपका मिशन MPPSC वॉरियर। ठीक, हमने अभी तक पढ़ा था कि संख्याएं क्या होती हैं और संख्याओं के प्रकार। संख्याएं दो प्रकार पढ़े थे हमने, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक हमने देखा था प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय, पूर्णांक, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद अदर डेफिनेशन जो पूछी जा सकती है एग्जाम में, उनको हम देखते हैं। ठीक है, संख्याएं आगे बढ़ते हैं इससे। अब हम देखते हैं कि सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याएं आपको पता ही होगा कि सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दो से विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, दो से विभाजित हो जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं? सम संख्याएं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, इस टाइप से चलती जाएंगी। इनको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। ठीक है, दूसरी होती है विषम संख्याएं, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। ठीक है, ये क्या होती हैं कि ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती हैं, उनको क्या बोलेंगे हम? विषम संख्याएं। ठीक है, उदाहरण के लिए देख लेते हैं कि 3, 5, 7, 11, 9, 11, 13 ... इस टाइप से जो संख्या होती हैं जिनमें दो का भाग ना जाए, जैसे 2 का इसमें भाग देंगे तो पॉइंट में आएगा। ठीक है, जबकि 2 का भाग इसमें देंगे तो पूरा भागफल, हम कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। ठीक है, सम विषम संख्या हो गई हूँ। अब एक और होता है सम संख्या और विषम संख्या में कि क्रमागत सम संख्याएं और क्रमागत विषम संख्याएं। अब आपको इस नाम से पता चल रहा होगा कि क्रमागत का मीन्स क्या है। तो ऐसी सम संख्याएं जो एक क्रम से होती हैं उनको क्या बोलते हैं? क्रमागत सम संख्याएं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे। और क्रमागत विषम संख्याएं जो एक क्रम से हों उनको क्रमागत विषम संख्याएं। ऐसा नहीं कि पहले 11 आ गया फिर 9 आ रहा है, या 11 के बाद सीधा मतलब 19 आ गया, तो इस टाइप से नहीं, पूरा सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं? क्रमागत विषम संख्या। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। ठीक, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। भाज्य और अभाज्य, तो इन संख्याओं को हम देखेंगे। तो भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिन संख्याओं में एक या उस संख्या को छोड़कर दूसरी संख्या से भाग हो जाए तो इन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 10, इनको कोलन भाज्य संख्या है। जिन संख्या में एक या उस संख्या को छोड़कर दूसरी संख्या से भी भाग चला जाए, 1 का चला जाएगा, इसमें 2 का भी चला जाएगा, 1 का चला जाएगा और 4 का भी जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या है। मतलब उसको एक या उस संख्या के अलावा भी अन्य संख्याओं को भाग चला जाए, उसको क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसका हिंदी में एक और नाम है, 2 नाम है, यौगिक संख्या। अगर यौगिक संख्या पूछ लें तो आपको घबराना नहीं है, भाज्य संख्या ही लिखनी है, और संयुक्त संख्या। ठीक है, अब देखते हैं अभाज्य संख्या है, जिसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस पे 5 स्टार आप लगा सकते हैं। आयोग ने अगर डेफिनेशन पूछी तो इसको वो जरूर पूछेगा, क्योंकि इसको ज़्यादातर लोग इसको गलत कर देते हैं। प्राइम नंबर क्या है कि जिन संख्याओं में एक या उस संख्या खुद के अलावा अन्य दूसरी संख्या का भाग ना जाए, एक और उसी संख्या के अलावा अन्य का भाग ना जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या और या प्राइम नंबर। ठीक है, इसके भी दूर नाम है रूढ़ या असंयुक्त।
रूट संख्या या संयुक्त। ठीक है, ये आपको याद रखना है दो नाम। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि 2, 3, 5, 7, ऐसे उदाहरण के लिए 2, 3, 5, 7, ठीक है, डॉट डॉट। अब इसमें आप भाग दोगे तो 1 का जाएगा इसमें और 2 का जाएगा, इसके अलावा किसी का जाएगा, 4, 5 का नहीं जा रहा। इसमें 3 में भाग देंगे तो 1 का जाएगा या 3 का जाएगा, इसमें भाग देंगे 1 का जाएगा या 5 का जाएगा, इसमें भाग देंगे 1 का जाएगा या 7 का जाएगा। ठीक है, तो इस संख्या को जिसमें 1 का और स्वयं का भाग जाए उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। इसको बहुत याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार लगा लीजिए इस पर। 5 स्टार का मतलब आने की 100% संभावना है कि आएगी ही। इसके बाद देख लेते हैं हम अभाज्य संख्या के बाद जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। ठीक है, ट्विंज, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? ट्विंज। ठीक है, ट्विंज प्राइम नंबर। अब एक कौन सी संख्या होती है? अभाज्य संख्या के जोड़े को जुड़वा अभाज्य संख्या कहा जाता है। अभाज्य संख्याओं के जोड़े को, जो अभाज्य संख्या थी अपनी, उनका जो जोड़े बनते हैं उनको क्या बोलेंगे? जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे 11 और 13, ठीक है, 13 और 17, जैसे 17 और 19, जैसे 11 और 13, 17 और 19, तो ये क्या है? जोड़े में आई हैं, इसलिए क्या बोलते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या। ठीक, एक और होती है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, जिसको क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। ठीक है, अब ये क्या होती है कि दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं को सह अभाज्य संख्या होती हैं। दो क्रमागत, क्या? दो क्रमागत प्राकृत संख्या। आपको पता होगा प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? जो 1 से शुरू होती हैं और अंत तक जाती हैं उनको बोलते हैं प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर। अब इसका सह अभाज्य संख्या का उदाहरण देख लेते हैं। जैसे 3 और 7, 24 और 25 हैं, ये क्रम से 24 के बाद 25 आ रही। ठीक, इसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। एक होती है संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या, इसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर। ठीक है, संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर। हमने एक संख्या पढ़ी थी पूर्ण संख्या, इसको क्या बोलते थे? होल नंबर। ठीक, ये क्या है? संपूर्ण संख्या। इसको क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर। ठीक है, नंबर। अब ये होता क्या है कि ऐसी प्राकृत संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का योग संख्या मान से दुगना हो, संपूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, ऐसी प्राकृत संख्या जिसका इसके अपवर्तकों का मान क्या हो? दोगुना। योग संख्या के मान से कितना हो? दोगुना। उसको क्या बोलेंगे? संपूर्ण संख्या। जैसे 6 और 28। ठीक है, आपको याद रखना है कि 1 से लेके 100 तक केवल 2 ही संपूर्ण संख्याएं होती हैं, वो होती हैं 6 और 28। ठीक, अब इसका देखेंगे अपन कि इसको जोड़ेंगे 1, 2 और 3। ठीक, अब इसका देखेंगे टोटल करके। टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है? 6। अब इसका दुगना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। ठीक, इसके बाद अपन देखते हैं संपूर्ण संख्या के बाद
द्विआधारी संख्या या बाइनरी नंबर, द्विआधारी नंबर, द्विआधारी, आपने मैं कंप्यूटर में ये पढ़ी होंगी, इसको बोलते हैं बाइनरी नंबर। ठीक है, वे संख्याएं जो शून्य और एक से निर्मित होती हैं, बनती हैं, उनको क्या बोलते हैं? द्विआधारी संख्याएं। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पैलोड्रम संख्याएं। हो सकता है आयोग पूछ ले, एक बार पूछ चुका है। संख्या बहुत ही आसान है, आप आसानी से इसको देख सकते हैं। पैलोड्रम संख्या, पैलोड्रम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो बाईं ओर, ऐसी संख्याएं जो बाईं ओर और दाईं ओर, बाईं ओर और दाईं ओर दोनों साइड से समान रूप से पढ़ी जा सके, उनको क्या बोलते हैं? पैलोड्रम संख्याएं। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे 1 2 1। अब इधर से पढ़ेंगे तब भी 121 होंगे, इधर से पढ़ेंगे तब भी 121 होंगे। जैसे 1 2 3 2 1। अब इधर से पढ़ो राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, दोनों साइड से क्या होगी? बराबर। तो ऐसी संख्याएं जो बाईं ओर और दाईं ओर से समान रूप से पढ़ी जा सके, उनको क्या बोलते हैं? पैलोड्रम संख्या। इस पर लगा लीजिए 5 स्टार आप, ये आने की पूर्णतः संभावना है। इसके बाद हम देखेंगे पैलोड्रम संख्याओं के बाद देखेंगे हम क्रमागत सम संख्या हो गई हैं, जुड़वा अभाज्य सम हो गई हैं, हमारी वास्तविक हो गई हैं। अब है पूर्वक या पूर्ववर्ती। ठीक है, पूर्वक संख्याएं या पूर्ववर्ती संख्याएं, और एक है निरपेक्ष संख्या भी होती है, उसको भी देख लेंगे अपन। तो पूर्वक या पूर्ववर्ती, आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। पूर्वक या पूर्ववर्ती से आपको पता चल रहा होगा कि ऐसी संख्या जो दी गई संख्या से ठीक पहले आती है, छोटी संख्या, उसी को क्या बोलते हैं? जो दी गई छोटी संख्या से पहले आती है। जैसे 752 की पूर्वक संख्या क्या है? 751। ठीक है, तो ऐसी संख्या जो दी गई संख्या से पहले आती है, वो छोटी संख्या क्या कहलाती है? पूर्वक या पूर्ववर्ती। ठीक है, अब इसके बाद है अनुवर्ती या परवर्ती। अनुवर्ती या परवर्ती संख्या, अब इसको आप इसका विपरीत मान सकते हैं, होता है इसके विपरीत। जैसे अभी हमने देखा तो कि 151, अब इसमें क्या हो जाएगी? 752। ठीक है, तो दी गई संख्याओं के बाद की बड़ी संख्या क्या बोलते हैं? अनुवर्ती संख्या। जो दी गई संख्या होती हैं उनके बाद की जो संख्या आती है, वो जो बड़ी संख्या, उसको क्या बोलते हैं? अनुवर्ती संख्या। ठीक है, जैसे 751 की अनुवर्ती संख्या क्या हो गई? 752। ठीक है, अब एक होती है निरपेक्ष संख्या, अभी तक पूछी नहीं है और ये कहीं दी भी नहीं है, लेकिन मुझे मिल गई तो मैंने सोचा कि आपको बता दी जाए निरपेक्ष संख्या क्या होती है। तो किसी वास्तविक संख्या, निरपेक्ष संख्या लिख दें, निरपेक्ष संख्या इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट नंबर। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हम निरपेक्ष संख्या में कि किसी वास्तविक संख्या, कोई वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान, उसके मापांक ए उस संख्या के बिना उसके आंकिक मान के बराबर होता है। उसका मापांक उस संख्या के बिना उसके क्या है? मापांक ए के बराबर होता है। ठीक है, इसके जैसे उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ये है मापांक 5, इसका निकालेंगे इसको तो कितना आएगा? 5। अगर इसको माइनस में होता है, इसको हटाते तो कितना आता? तब भी ये प्लस का ही 5 आता। तो निरपेक्ष संख्या वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान या मापांक उस संख्या के बिना उसके आंकिक मान के बराबर होता है, उसको बोलते हैं निरपेक्ष संख्या। ठीक है, हमने वास्तविक संख्या देख ली थी, काल्पनिक संख्या देख ली थी।
आपको बता दें एक और संख्या होती है जिसको बोले रामानुज संख्या, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि रामानुज जब अपने फॉरेन यात्रा पर थे तो एक टैक्सी से जा रहे थे, तो आगे वाली टैक्सी पर उन्होंने एक संख्या देखी थी, प्लेट नंबर, उसी को उन्होंने रामानुज संख्या कहा, ठीक है। उन्होंने इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन की, ठीक है। वो संख्या थी 1729। अब इनके पीछे उन्होंने क्या बोला कि अगर 10 का घन या क्यूब किया जाए तो कितना आता है, 10 का करेंगे तो 1000, ठीक है। इसके बाद अगर अपन करेंगे 9 का घन करेंगे तो कितना आता है, 729। अगर इनको दोनों को 10 का घन प्लस 9 का घन या क्यूब इसको देखा जाए तो कितना आ गए, 1729 हो गए। अब एक और दिया था इन्होंने कि अगर 12 का क्यूब करो, ठीक है, 1728 होता है, और 1 का घन करो तो कितना हो जाता है, 1 का तो 1 ही होता है। अब 10 का घन प्लस 1 का घन बराबर 1729, ठीक है, ये आ गया मान। इसी को उन्होंने रामानुज संख्या कहा। तो इसमें क्या हो जाता है कि इसका वैल्यू देख लो आप और इसकी वैल्यू देख लो कितनी है, बराबर आ रही है दोनों की। तो उन्होंने एक वो दिया कि ए का क्यूब और बी का क्यूब बराबर सी का क्यूब प्लस डी का क्यूब, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं, रामानुज संख्या, इसको रामानुज संख्या बोलते हैं, ठीक है। हम अब आपको 5 प्रश्न देंगे जिसके आंसर आपको लिखकर हमें सेंड करना है। आप टेलीग्राम कर सकते हैं